भारत में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। साउथ में कोरोना के कुछ मरीज सामने आने के बाद भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। कोरोना की संभावनाओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। मथुरा के स्वास्थ्य विभाग ने नए साल पर मथुरा आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी की है। मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने कहा है कि मथुरा में बाहर से आने वाले श्रद्धालु और यात्रियों की निगरानी रखी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाएगा ताकि मथुरा वृंदावन में कोरोना वायरस की संभावनाओं से बचा जा सके। सीएमओ ने कहा कि पुलिस समेत सभी संबंधित विभागों को कोविड एडवाइजरी को फॉलो कराने के लिए पत्र लिखा है। गौरतलब है कि मथुरा में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है, जिसके चलते संक्रमण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आइए सुनिए सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने कोरोना संक्रमण की संभावनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है। भारत में फिर एक बार कोविड की आहट आने लगी है, यानी कि कोरोना वायरस फिर एक बार दस्तक दे रहा है। इसे लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है और भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर हम बात करेंगे क्योंकि मथुरा बेहद भीड़ वाला महानगर है। इसे लेकर मथुरा स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आने वाले समय अगर कोरोना आता है तो किस तरीके से मथुरा स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्टनेस पर है। इस वक्त की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा साहब। जिस तरीके से एक बार फिर भारत में कोरोना के मरीज सामने आए हैं, उसे लेकर भारत सरकार ने भी अलर्ट रहने की बात कही है। अगर हम मथुरा की बात करें तो किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाएगा? देखिए सर, ये बताना चाहूँगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मथुरा के कुछ साउथ में के राज्यों में इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। मथुरा जनपद ऐसा है जिसमें लगातार 365 दिन हमारे श्रद्धालुओं का, जो कि देश से, नज़दीकी राज्यों से और विदेशों से भी आते हैं, आवागमन रहता है जी। हम लोग पूर्व से ही 365 दिन वर्ष में सतर्क रहने के लिए लगातार हम प्रयास भी करते हैं और आगे जनता को भी इसके संबंध में अवगत कराते रहते हैं कि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसके एक से दूसरे को फैलने की संभावना रहती है। वायरल डिसीज़ ज़्यादातर होती हैं, जैसे आजकल मौसमी बुखार हमने देखा, पिछले दिनों कंजक्टिवाइटिस देखा। तो ऐसे में इन सब से बचाव के लिए आवश्यक है, इस भीड़ को देखते हुए, कि हमें जो पहले कोविड प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते थे। सवाल यही है कि जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोविड की संभावनाएं हो सकती हैं, उस हिसाब से मथुरा तो बहुत ही भीड़ वाला महानगर है। ऐसे में नया साल भी आ रहा है, तो किस तरीके से आप प्रोटोकॉल को फॉलो कराएंगे? सर, मैं बताता हूँ कि कोविड ना भी हो तभी भी हमें ये जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कोविड की अवधि में करते थे। क्या गाइडलाइन है उस प्रोटोकॉल की? प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते थे कोविड की अवधि में, विशेष तौर पर जो है हम मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग, इसको हमें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम 365 दिन इसका इस्तेमाल करें, इसको उपयोग में लाएं। अपनी दैनिक जो हमारी वो है उसमें इसको लेके आएँ। भीड़ बहुत रहती है, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। श्रद्धालु लाखों की संख्या में भी कभी कभी कुछ त्योहारों पर और वर्ष के अंत में आने की संभावना तो है ही है। तो ऐसे में तो और ज़्यादा हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो प्राथमिक तौर पर कोविड का जो प्रोटोकॉल उस अवधि में हम करते थे उसको हम फॉलो करना चाहिए जी। भले ही कोविड ना हो। कम्युनिकेबल डिसीजेज से बचने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इनका पालन करना चाहिए। और क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह की संभावनाएं? मैसेज सबसे पहले तो हमने निर्देश अपने सभी MOICs को, जिला चिकित्सालय में हमने ये उनसे अनुरोध भी किया है, मैसेज भी दिया है, निर्देश दिया है कि यदि कोई संभावित हमारा ILI और सारी का मरीज़ मिलता है जिसको खांसी, जुकाम, बुखार और चेस्ट में इन्फेक्शन की संभावना होती है, उनकी प्राथमिकता के आधार पर कोविड की भी जांच कराएं, क्योंकि इनकार नहीं कर सकते। अगर साउथ के कई प्रदेशों में है तो हम लोगों के यहाँ भी फैलने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना हम लोगों को, इस तरह का ये वेरिएंट बताया जा रहा है, कितना घातक है, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए सर, कुछ जो एडवाइजरी जारी होगी तभी हम लोग बता सकते हैं। टेक्निकल एडवाइजरी हम लोगों को स्टेट से या भारत सरकार से जारी होगी तभी हम इस बारे में बता सकते हैं कि कोई नया वेरिएंट आया है अथवा नहीं आया। अभी तो केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन विशेष तौर पे मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा
कि हर संभव प्रयास करें कि जो प्रोटोकॉल का एक हम अपने जीवन दैनिक उसमें उसका हम उपयोग करते थे, उस प्रोटोकॉल को हम लगातार चाहे भीड़ में जाएं या ना जाएं उसका ज़रूर हम पालन करें, और यदि उसका पालन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं कोविड के अलावा भी। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा। कोरोना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मथुरा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि नया साल आ रहा है। नया साल मथुरा वृंदावन में बड़ी भीड़ आती है, उसे देखते हुए भी एक गाइडलाइन जारी की जा रही है कि भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो कराया जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज़र है, और ख़ासतौर पर ये भी कहा है कि अगर कहीं सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के अगर मरीज़ मिलते हैं तो तत्काल वहाँ उनका ट्रीटमेंट भी कराना सुनिश्चित किया जाए। न्यूज़ का पर्सन विकास के साथ गोविंद भारद्वाज।